हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर से हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। तो आज मुझे जाना था अल्मोड़ा, बट आज दिन भर बारिश बताइए, दिन भर बारिश। अब देखो मैं अल्मोड़ा कैसे जाता हूँ। आज तो मुश्किल ही लग रहा है जाना। ये देखो दिन भर वक्त की बारिश बताइए भाई, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो पता नहीं कैसे जा पाऊँगा अल्मोड़ा। पूरा पूरी बारिश ही बारिश हो रही है। अब देखो कैसे जा पाता हूँ अल्मोड़ा। आज जाऊँगा तो ठीक है, वरना फिर कल सुबह निकलते तो दिखाते हैं आपको कैसे जा पाता हूँ मैं अल्मोड़ा। तो गाइस फाइनली हमारी चाय आ गई है और बारिश रुकने का नाम नहीं नहीं ले रही है। लगता है आज दिन भर हमें चाय पीनी पड़ेगी। आज भी यहीं रुकना पड़ेगा हमें 7 साल पे। अब देखो क्या होता है, कब तक रुकती है बारिश। अगर दिन में या शाम तक की रुकी तो निकलेंगे। वैसे मैंने सुना है कि कैरना के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है और कुआरब का रास्ता भी बंद हुआ है। तो मम्मी कह रही थी अगर लैंडस्लाइड वगैरह हुआ तो यहीं रुक जाना, कल सुबह आना। देखो क्या होता है, रास्ता जिस हिसाब से होता है तो फिर उसी हिसाब से आएंगे। तो आज आपको दिखाएंगे दिन में दाल चावल बनाते हुए। तो फिर देखते हैं दाल चावल किस तरीके से बनाते हैं कुछ, क्योंकि आज ऑप्शन तो है नहीं कुछ बनाना। शायद आज शाम को तो मैं भीमताल घुमा के लाएंगे, भीमताल का लेक वगैरह दिखाएंगे, ठीक है। तो सुबह से बोर हो रहे थे, तो कल रात लेके आया था मैं अमूल मस्ती की छाछ। तो बस वही पी रहा था। बाहर देखना आया था मौसम कैसा हो रहा है। तो अभी भी लगातार बारिश ही हो रही है। तो बारिश तो रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि कल ही रेड अलर्ट दे दिया था कि बारिश होगी। तो काकड़ी घाट भी बंद हो चुका है। कारब तो खैर बंद ही होना था, क्योंकि वो तो बंद ही हो जाता है। तो अब ये दोनों तो रास्ते बंद, ऑब्वियसली बात है, बंद ही होने हैं। तो अब कल निकलेंगे। तो ये मुझे भैया ने पहना दिया था कि तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे करके। तो प्याज तो भैया ने काट दिया था। प्याज में दिखा नहीं पाया था आपको, क्योंकि हम दाल चावल बना रहे हैं। अब उन्होंने बोला था टमाटर तो काट ले। अब देखो सबसे पहले टमाटर काटने के लिए उस दिन मैंने आपको घर में दिखाया। गैस ऑन करते हैं भाई। ये तो गैस तो बड़ी खतरनाक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कुकर सूखने देते हैं। पानी है, पानी फेंकता हूं। कुकर सूखने देते हैं। कुकर सूखने के बाद तो हमारा कुकर सूख चुका है। अब हम डालते हैं इसमें तेल। तेल की क्वांटिटी होगी हमारी बस ठीक है इतनी। अब हमारे फ्रेंड किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम भैया से रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब हम तेल को गर्म होने देंगे। थोड़ा सा तेल फैला देते हैं ताकि चारों ओर फैल जाए। तो सबसे पहले डालते हैं जीरा थोड़ा सा। अब इसके बाद डालते हैं प्याज। प्याज थोड़ी सी ग्रेवी चुकी है हमारी। अब इसको हमारा वो तो है नहीं, सब होटल की तरह से खिला लेंगे। थोड़ी देर इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे। तो अब हम डालते हैं टमाटर।
तो सबसे पहले मैं डालूंगा इसमें नमक। एक चम्मच नमक, एक चम्मच मिर्च और एक चम्मच धनिया और थोड़ा सा हल्दी। बस हो गया। अब इसे करते हैं मिक्स। थोड़ा सा पानी और गिरा दें। थोड़ी देर मसाला पकने के बाद फिर हम इसमें दाल डाल देंगे। तो इस दाल को धोते हैं। भाई घर पे मैं बिल्कुल काम नहीं करता, बस ब्लॉगिंग के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। चलो आगे से डाल दें। ओ भाई मेरा ये मेरा तला लग गया था। और डालने के बाद थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी, 1 गिलास। अब इसका हम ढक्कन लगा देते हैं। तो अब हमारी दाल 3 से 5 सीटी आने में पक जाएगी। उसके बाद हम इसमें चावल चढ़ा देंगे। तो गाइस मैं चावल बनाते हुए तो तुम्हें दिखा नहीं पाया था क्योंकि भैया ने ही चला दिया था। तो अब मैं तुम्हें सीधे खा के ही दिखाता हूँ कि कैसा बना है। भाई बहुत बढ़िया खाना हो रहा है। मैंने जो बनाया अच्छा तो होना ही है। और एक ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी है, कल रात नैनीताल से लेके आए थे, हमें रास्ते में मिल गई थी। और खाना तो मैं अच्छा ही बनाता हूँ वैसे भी। आओ कभी टेस्ट कराएंगे तुम्हें। बहुत बढ़िया खाना हो रहा है। चलो मैं खाना खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ तुम्हें शाम को। अगर बारिश रुकेगी तो अराउंड भीमताल तक चलेंगे, फिर तो मैं भीमताल का ताल दिखाऊंगा। तो गाइस सुबह से अभी तक बारिश रुकी पड़ी है, रुकी भी क्या है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है। वही कली वाला रास्ता है, कीचड़ वाला। तो देखो अभी क्या होता है, थोड़ा सा नीचे तक जा रहे हैं, भीमताल तक। लेक वगैरह दिखाते हैं आपको आज भीमताल की। फिर कुछ खाएंगे, थोड़ा सा मोमोज वगैरह, फिर वहाँ से वापसी कर लेंगे। थोड़ा जल्दी ही करेंगे क्योंकि बारिश का मौसम भी बन रहा है। तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, कल का सीन देखते हैं, क्योंकि कल तो निकलना ही है घर को। और वो सामने खड़ी है हमारी बाइक दिखाता हूँ तुम्हें। वो खड़ी है बाइक हमारी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं भीमताल की जो बाज़ार है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको भीमताल का जो मार्केट है वो। फिर इसके बाद सीधा भीमताल का लेक आएगा, सीधा लेक दिखाऊंगा। हल्द्वानी ही जाते हैं शॉपिंग करने। इधर ही राइट पे है SBI का ATM। बस ये रात चौराहा है।
इधर इधर जो राइट को कटा ये जाएगा सीधे हल्द्वानी को, और हम जाएंगे सीधा सीधा ये जाएगा नौकुचिया ताल को। तो हमें जाना सीधा सीधा। यहाँ से पर्चियाँ कटेंगी सारी गाड़ियों की, यहाँ से पर्चियाँ कटेंगी, और यहाँ से लेफ़्ट को जो रास्ता कटा है ऊपर को ये जाएगा नौकुचिया ताल के लिए। और ये जो हम जा रहे हैं राइट के लिए, राइट को कटेगा ये बस आगे पे ही ख़त्म हो जाएगा डाट के पास। मैं आ गया हूँ भीमताल की लेक में। तो यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा खाली हो रहा है क्योंकि बरसात की वजह से कोई आया नहीं। यहाँ पे सारी बोट भी लगी हैं, देखो ये देखो, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है क्योंकि आज कोई है नहीं, खाली है सारा। एकदम सुनसान है। मैं वोटिंग करता पर आज हिमांशु है नहीं यहाँ, क्योंकि वो तो नैनीताल में ही रहता है। वो जो बीच में आपको टापू जैसा दिख रहा है ये पहले थी लाइब्रेरी, अब एक्वेरियम आइसलैंड है। पहले यहाँ पे लाइब्रेरी थी, अब इन्होंने बना दिया एक्वेरियम आइसलैंड। यहाँ पे शायद ही कैफ़े बना दिए इन्होंने, अब पता नहीं ऐसा क्यों करे। ये वहाँ पे जाने का वही है, यहाँ से बोट से जाओ, वहाँ से बोट से आओ। टापू का किराया वो देखो लिखा है, ये देखो। तो यहाँ से ये लोग पता नहीं शायद हल्द्वानी को पानी छोड़ रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं कहाँ के लिए पानी छोड़ रहे हैं। और देखो मेरे पीछे बतखें हैं बहुत सारी, आपको दिख रही होंगी, ये यहीं से पानी छोड़ा जा रहा है। और ये यहाँ पे बतखें हैं, देखो कितने प्यारे तरीके से चलती हैं भाई बतखें। कितनी मस्त तरीके से चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, छोटी छोटी मछलियाँ हैं बतख के साथ, आपको दिख रही होंगे, दोनों साथ ही आए हैं। भाई देखो यहाँ से मेरे पीछे से ये यहाँ से दिखता है, मैं थोड़ा पास आके दिखाता हूँ आपको। जो एक्वेरियम आइसलैंड कैफ़े है वो यहाँ से ऐसा दिखता है भाई, बहुत सही लगता है यार। तुम आओ एक बार, ज़रूर आओ। और यहाँ से मैं झील दिखाता हूँ आपको, देखो झील ऐसी है, बहुत प्यारी झील है। और झील के इस साइड झरना सा बहता है जो इन्होंने पानी छोड़ा हुआ है, ये देखो। झील के इस साइड जो पानी छोड़ा हुआ है इन्होंने, ये पानी जो छोड़ा हुआ है ये भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये सब देखने के लिए अगर आपको आना है तो आपको भीमताल ही आना पड़ेगा, क्योंकि नैनीताल में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। नैनीताल में आपको नैनीताल की चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, और भीमताल में आपको भीमताल की लेक वगैरह देखने को मिलेगी, नौकुचिया ताल देखने को मिलेगा। भीमताल में ये सब देखने को मिलेगा। भीमताल में जितनी सारी लेकें हैं वो भीमताल के आसपास ही देखने को मिलेगी। नैनीताल में सब जो सारे लेक हैं वो भीमताल के आसपास है, नैनीताल के आसपास बहुत कम लेकें हैं। बट जितनी सारी लेकें मिलेंगी आपको भीमताल के आसपास ही मिलेंगी, जैसे नौकुचिया ताल, सात ताल हो गए, ये सारी जो लेकें हैं वो भीमताल के आसपास ही हैं। तो अगर आपको ये सारी लेकें घूमनी है तो भीमताल ही आना पड़ेगा प्रॉपर। ये सारी इसी के आसपास बसी हुई हैं, इसी के आसपास हैं। तो अचानक ही बारिश आ गई, अब हम घर को जा रहे हैं और रास्ते में पड़ता है ये वाला मंदिर, का नाम तो नहीं पता, बट ये भी माता रानी का मंदिर है शायद। तो अब बारिश आ गई है, अब निकलते हैं घर को फटाफट, क्योंकि यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है सात ताल के लिए। गाइस अभी हम एक जगह पे बैठे हैं चाउमीन और मोमो खाने। स्मोकी सा फ्लेवर है। तो जैसा कि आपको पता है सुबह हमने बिरुड़ के लिए वो भिगोए थे,
तो अभी हम बना रहे हैं बिरुड़। तो हमने यहाँ डाला थोड़ा सा जीरा। अब हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। ये हमने डाली थोड़ी सी हींग। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हमने ये जो सुबह गेहूं और चने जो सुबह गरम पानी में भिगोए थे, इसे हमने थोड़ा सीटी लगा दी है। अब इसे डालेंगे। अभी हमने इसे डाल दिया। अब इसमें जब तक ये पानी सूखेगा नहीं तो तब तक पकेगा नहीं। तो अब इसे पकाने के लिए हमें सुखाना पड़ेगा। अब इसमें डाल देंगे नमक मिर्च। तो अब इसे जब तक सूखेगा तो तब तक इसे ऐसे ही गैस में चढ़े रहने देंगे। तो देखो तब तक सूखता है। इसका पानी जब तक उड़ेगा नहीं तब तक इसे ऐसे ही रहने देंगे गैस में। तो हमारे बिरुड़ बन के तैयार हो गए हैं। अब इन्हें खा के बताते हैं कि बिरुड़ कैसे हो रहे हैं। तो फाइनली टेस्ट करते हैं बिरुड़ कैसे हो रहे हैं। बहुत अच्छे हो रहे हैं बिरुड़, पर घर जैसा स्वाद तो नहीं है। बट भैया लोगों ने बनाया, बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमारे यहाँ नानी के घर से आते थे बिरुड़, वो बहुत अच्छे होते थे। बट अब तो नानी है नहीं हमारी। बट आज सच बोलो तो बहुत याद आ रही है उन लोग की बिरुड़ खाते टाइम, क्योंकि हर साल उनके नानी के वहीं से आते थे। और अब तो पता भी नहीं चलता कि इन सब इन छोटे मोटे त्यौहार का कि ये सब आते भी हैं। तो अब ऐसा होता है कि प्लेन्स में तो पता भी नहीं चलता है कोई त्यौहार आते हैं अब, क्योंकि ऐसा होता है कि अब हम जो फेस्टिवल मनाते हैं, होली दीपावली, इन्हीं त्योहारों में रहते हैं। ये छोटे मोटे त्यौहार तो का तो पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे छोटे मोटे त्यौहार भी मनाया करो, अच्छा लगता है। ऐसे छोटे मोटे त्यौहार तो गायब होते रहते हैं। तो एक बनाया करो। इसकी रेसिपी में मैंने आपको बताई है अभी, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो इसी के साथ मैं ये एंजॉय करता हूँ। आप भी मेरा ब्लॉग एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो बाय।